प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो 4-5 ऑनलाइन कक्षाएं हुई है, जिसमें हमने जयशंकर प्रसाद कवि की कविताओं को हम पढ़ते आ रहे हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, इसमें से हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, इनकी कविताओं को हम पढ़ चुके हैं। और आपका तीसरा चैप्टर जयशंकर प्रसाद हैं, जिन्होंने कामायनी नामक एक महाकाव्य लिखा था, जिसमें इस मानवता के विकास की कहानी को दर्शाया गया है। जब पूरी प्रकृति में जल प्रलय हो जाती है, जल प्रलय के उपरांत पुनः मानव जाति का जो सृजन होता है, पुनः जन्म दिया जाता है मानव जाति को, तो उसमें एक मनु आदि पुरुष और एक श्रद्धा, इन दोनों के माध्यम से पुनः इस संसार का जन्म हुआ था। उसी की विकास की कहानी को इस पूरी कामायनी महाकाव्य में दर्शाया गया है। और यहाँ आपके पाठ्यक्रम में श्रद्धा सर्ग, जो कामायनी का तीसरा सर्ग है, जिसमें श्रद्धा और मनु का प्रथम मिलन होता है और दोनों एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि तुम कौन हो। दोनों एक दूसरे का परिचय देते हैं। और मनु जो है वो इस जीवन से हताश और निराश हो गए हैं। वो अब जिजीविषा की भावना उनकी मर चुकी हैं। वो वैराग्य धारण करके सन्यासी वेश में इस शेष जीवन को अब जीना चाहते हैं। और जबकि श्रद्धा उन्हें कर्म की ओर बार बार प्रेरित करती है, कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर करती हैं कि ये जीवन जो है विधाता की देन है। ये पूरी प्रकृति पर जो है जो भी कर्म हो रहा है, विधाता की लीला स्थली है। विधाता जो चाहता है वही होता है। तो यहाँ शिव दर्शन चरितार्थ हुआ है। देखिए, श्रद्धा बार बार कर्तव्य कर्म की ओर संकेत करते हुए मनु को प्रेरित कर रही है, उसका उत्साहवर्धन कर रही है, उसे निराशा और हताशा से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, यहाँ तक हम आगे पढ़ चुके थे। दुख की पिछली रजनी बीच, इस पंक्ति से आज की कक्षा आरंभ हो रही है। तो आप ध्यान से सुनिए। यानी कहने का तात्पर्य, जीवन में दुखों का आगमन हुआ है तो उसके पीछे सुख भी छिपे हुए हैं, अर्थात सुखों का आगमन भी होगा। मनुष्य को इंतजार करना चाहिए, इसलिए दुख सिरोधार्य करना चाहिए ताकि जीवन में सुखों का आगमन भी हो। सुख और दुख दोनों को समान मानते हुए जीवन में आगे बढ़ें, तब मनुष्य अपना विकास कर पाता है। तो दुख की पिछली रजनी बीच, यानी जो रात है वो दुखों का प्रतीक है। और अभी जैसे मान लीजिए मनु के जीवन में रात्रि आ रखी है, यानी दुखों की रात्रि। तो इसके पीछे, इसके बीच में से ही बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो इस रात्रि के बीच में रात्रि व्यतीत होगी, दुख व्यतीत होंगे, तो सुखों का नया प्रभात, प्रातःकाल उदय होगा ही, सूर्योदय होगा ही। और सूर्य जो रोशनी दिन का प्रतीक है, वो सुखों का प्रतीक है। रात्रि जो अंधकार का प्रतीक है। अर्थात अभी दुख है तो दुख रूपी अंधेरा मिटेगा और सुख रूपी उजाले का आगमन मनुष्य के जीवन में जरूर होगा। एक पर्दा ये जीना नील छिपाए हैं जिसमें सुख घात। अर्थात ये कि पर्दा, नीला पर्दा, नीला आसमान, ये जो है नीला पर्दा है, जीना पर्दा है, ये बारीक वस्त्र हैं एक तरह से। इसके पीछे की ओर सुख जो है, सुख रूपी शरीर, वो इसके पीछे छिपा हुआ है। वो जरूर एक न एक दिन दिखाई दे जाएगा, यानी मनुष्य के जीवन में उसका आगमन होता है। यानी इस नीले पर्दे के पीछे सुख छिपे हुए जो अदृश्य हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हमें दुख हैं अभी तो उनका भी भोग करना चाहिए, उन्हें भी सहर्ष से स्वीकार करना चाहिए। तो उनके साथ ही सुखों का आगमन भी हो जाएगा। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। अर्थात मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। सुख और दुख प्रकृति के अटल नियम है, वो आते ही रहते हैं। तो अब मनुष्य, इस मनु को श्रद्धा समझा रही है, कह रही कि जिसे तुम अभिशाप समझे हो, इन दुखों को, इस जीवन को अभिशाप समझे हो, जिसे हमेशा निराशा और हताशा ही हाथ लगती है, ये तुम्हारी भूल है। ये जगत की ज्वालाओं का मूल है। यदि मनुष्य जीवन में दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, तो मनुष्य विकास की ओर अग्रसर कैसे होगा? हमेशा सुखद स्थिति में रहेगा मनुष्य तो निष्क्रिय हो जाएगा, आगे के कर्म ही नहीं करेगा। तो एक तरह से मनुष्य जीवन अभिशाप नहीं है, ये वरदान है, विधाता की देन है। और जगत की ज्वालाओं का मूल, अर्थात कहने का तात्पर्य मानव जो जीवन है, ऊंच नीच की जो भावना है, अमीर गरीब की भावना, ये कैसे पैदा हुई? ये मनुष्य ने जन्म दिया है। अर्थात मनुष्य जीवन विधाता की देन है, इसे कभी अभिशाप नहीं मानना चाहिए, दुखों को अभिशाप नहीं मानना चाहिए।
सुख और दुख विधाता की देन है और मनुष्य के जीवन में अनवरत ये चलते रहते हैं। ईश का वह रहस्य वरदान, अर्थात ये शाप नहीं है या अभिशाप नहीं है, जीवन एक वरदान है, ईश्वर का आशीर्वाद है। इस जीवन को संजीदा होकर के हमें जीना चाहिए। सुख दुख में समकक्ष रह करके हमें अपने जीवन को भूल जाना चाहिए। कभी मत इसको जाओ भूल, अर्थात सुख दुख प्रकृति का अटल नियम है, विधाता की देन है। और ये विषमता, ऊंच नीच की भावना, असमानता, ये सब भी विधाता की ही देन है। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, विषमता यानी असमानता की पीड़ा से आज सारा संसार छिन्न भिन्न हो रहा है। यानी गरीब व्यक्ति भी इतनी मेहनत कर रहा है कि मैं उच्च हो जाऊं, संपन्न हो जाऊं, दूसरे लोगों के समकक्ष आ जाऊं, और बड़े लोग जो हैं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मैं इन सब से ऊपर ही ऊपर रहूं, इन सबको मेरे समकक्ष नहीं आने दूं। तो ये विधाता ने ही प्रकृति के अटल नियम बनाए हैं। ऊंच और नीच मनुष्य बराबर नहीं हो सकता। मनुष्य के हाथों की उंगलियां, 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, तो मनुष्य कैसे बराबर हुआ। इसलिए जो समानता की भावना है, सब समकक्ष हो, सबके पास बराबर संपत्ति, बराबर धन दौलत, और हर मनुष्य कद में, रूप रंग ढंग, रहन सहन, खान पान आदि में एक जैसा हो, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति का भौगोलिक भूभाग क्षेत्र ही भिन्न भिन्न है। कहीं सर्दी अधिक तो कहीं गर्मी अधिक, कहीं वर्षा अधिक, कहीं बर्फ अधिक। तो प्रकृति की भौगोलिक भिन्नता के अनुसार ये मनुष्य जीवन बना है। तो कहने का तात्पर्य, ये विषमता तो रहेगी ही इस प्रकृति में। हमेशा मनुष्य सुखों में ही अपना जीवन नहीं बिता सकता, और जब दुख आते हैं तो इन दुखों को दूर करने के लिए मनुष्य सक्रिय हो जाता है। स्पंदित विश्व महान, यानी इन दुखों के कारण ही सुख और दुख के जो अटल नियम है, ये मनुष्य के जीवन में अनवरत क्रम से आते रहते हैं। तो मनुष्य और अधिक सक्रिय हो जाता है इन दुखों को दूर करने के लिए, तब उसका विकास होता है, वो विकास की ओर अग्रसर होता है। यही सुख दुख विकास का सत्य, अर्थात सुख और दुख मनुष्य के जीवन में आते हैं और विकास की यही सत्य कहानी है। यही भूमा का मधुमेह दान, भूमा यानी प्रभु, विधाता का ये मधुर दान है, यह आशीर्वाद है मनुष्य के ऊपर कि सुख और दुख तेरे जीवन में आते रहेंगे, दोनों को तुझे सहर्ष से स्वीकार करना होगा। हे मनु, आज तुम्हारे जीवन में दुख आए हैं, तो इन दुखों से तुम आज मुकर रहे हो, दुखों को स्वीकार करो, इन्हीं के पीछे सुख छिपे हुए हैं। तो ये प्रभु का रहस्यमय वरदान है, इसे हमें कभी नहीं ठुकराना चाहिए। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान, यानी नित्य यानी हमेशा ही, ये भिन्नता तो होती ही है, और इस भिन्नता को दूर करने हेतु, समानता की प्राप्ति करने हेतु सरकारें और मनुष्य और समाज सब कुछ प्रयासरत हैं। नित्य समरसता का अधिकार, अर्थात सबको समान अधिकार मिले, सुख दुख में हर मनुष्य समान हो। इसी के कारण उमड़ता कारण जल्दी समान, सागर में उठने वाली लहरों के समान मनुष्य ऊपर नीचे उठता है, नीचे गिरता है, कभी उन्नति की ओर पुनः उसका पतन। तो इस तरह से जैसे चिट्ठी बार बार अभ्यास करके किसी चीज़ पे चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर चढ़ती है, तो अंततः उसको सफलता मिलती है। लेकिन हर कोई समान नहीं हो सकता, समाज समान नहीं है, मनुष्य समान नहीं हो सकता। सुख और दुख एक समान नहीं हो सकते। एक बार रात होगी तो एक बार दिन होगा, एक बार दुख आएंगे तो अगली बार सुखों का आगमन जरूर होगा। हे मनु, अभी तुम्हारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा है, तो आने वाला समय, भावी समय तुम्हारे लिए सुखद, सुखकारी, कल्याणकारी साबित होगा। इसलिए तुम्हें इस जीवन से हताश और निराश नहीं होना है। संसार से विरक्त होने की भावना, वैराग्य की भावना को तुम्हें त्यागना होगा, और मनुष्य के लिए नियत उचित जो कर्म है उस कर्म में लीन होना होगा। तो नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान, अर्थात ये सारा संसार समुद्र की लहरों के समान उछल कूद कर रहा है। सुख दुख के कारण समान वो नहीं हो सकते। व्यथा से नीली लहरों बीच, और मनुष्य इसी व्यथा में, इसी कष्ट में, सब हम समान क्यों नहीं हैं, सबको एक से एक जैसा सुख क्यों नहीं मिलता, इनके जीवन में दुख क्यों है। तो इस व्यथा से नीली लहरों के बीच, यानी संसार रूपी सागर और व्यथा दुख रूपी लहरें जो उठती है मनुष्य के हृदय में, इन्हीं के बीच बिखरते सुख मणिगण द्युतिमान, यानी इन्हीं दुखों की लहरों के बीच में सुखों की जो अनमोल जो क्षण हैं वो मोतियों की तरह चमकते हुए रहते हैं, जो मनुष्य उसको देख नहीं पाता है। इसलिए वो दुखद स्थिति में टूट जाता, हताश और निराश हो जाता, और आगे के जीवन को जीना नहीं चाहता। जीज विषय की भावना उसकी मर जाती है।
इसलिए हर सुखद क्षण दुखद क्षणों के पीछे छिपे हुए होते हैं, और जो सुखद स्थिति में उन सुखद क्षणों के पीछे भी दुखद क्षण मौजूद रहते हैं। तो सुख और दुख प्रकृति के अटल नियम है, रात और दिन की तरह ये अनवरत मनुष्य जीवन में आते रहते हैं। इसी से ही सारे संसार का विकास संभव होता है, मानव जाति का विकास संभव हो पाता है। कहने लगे मनु सहित विषाद। जब श्रद्धा ने ये उत्प्रेरित किया, मनु को जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, कर्तव्य मार्ग की ओर अग्रसर करने की कोशिश की। मनु जो है इस जल प्रलय से, देव जाति के विनाश से अत्यधिक चिंतित हो गए, हताश और निराश हो गए कि इस जीवन का अंतिम कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन के लिए बहुत कुछ किया, अंततः सफलता और निराशा हाथ लगती है। इसलिए मनु हताश और निराश होकर के संसार से विरक्त होने की बात सोच लेते हैं, और श्रद्धा ने उन्हें बार बार प्रेरित किया, जीवन तो जीना होगा, ये तो विधाता की देन है, सुख और दुख आते रहते जीवन क्रम में, इनको सिरोधार्य करना चाहिए। इसलिए फिर मनु कहने लगे, अब मनु प्रत्युत्तर दे रहे हैं वापिस श्रद्धा का। कहने लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद यानी दुख के साथ खेद प्रकट करते हुए वो कहने लगे, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अर्थात मारुतियन हवा, अर्थात ठंडी शीतल हवा के समान सुख देने वाले तुम्हारे ये वचन हैं, उत्प्रेरित करने वाले, उद्बोधन देने वाले तुम्हारे ये शब्द हैं। अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सहविलास, अर्थात मेरे मन रूपी हृदय में वह रोक टोक गति से उत्साह की तरंगे तुम्हारे इन वचनों ने उठा दिए। तुम्हारे इन प्रेरक वचनों ने मेरा हौसला जगाया है, जीवन जीने के प्रति हौसला पैदा कर रही है। इसलिए खुशियों की आनंद की लहरें मेरे हृदय में तरंगे उठ रही है, सहविलास यानी आनंदित होकर। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। मनु श्रद्धा से कह रहे हैं कि जीवन कितना असफल है, मनुष्य कितना विवश हो जाता है इस जीवन को सफल बनाने में। जीवन भर वो संघर्ष करता रहता है, मृत्यु के अंतिम क्षणों तक उसका लगाव संसार की प्रत्येक वस्तु, अपनी प्रिय वस्तु पर लगा रहता है। वो अपनी साधना तक पूरी नहीं कर पाता, महत्वाकांक्षाएं इस जीवन में पूर्ण नहीं कर पाता है। तो ये जीवन कितना असफल है, कितना विवश है, मैंने इसको देख लिया है। देव जाति के समक्ष रहते हुए मैं देव वंशज हूँ, हम अमर रहने वाली शक्तियाँ, खूब भोग विलासों में हम डूबे हैं, और हम अमर रहने वाली शक्तियाँ थी, हमारा विनाश नहीं हो सकता था, फिर भी विनाश हो गया। तो ये मनुष्य कैसे अमर हो सकता है? इसलिए मैंने इस जीवन का भोग कर लिया है, और अब मुझे कोई संदेह नहीं है इस जीवन को लेकर के, क्योंकि ये असफल है। ये हमेशा इस जीवन को जीने से मनुष्य को हमेशा निराशा हाथ लगती है। ये मनु का कथन है। इसलिए ये तुमने जो उत्साह पैदा किया मेरे हृदय में, जो तरंगे उठ रही है आनंद की, जीवन जीने की, तो उससे क्या लाभ? अंततः पुनः वापस मुझे हताशा और निराशा ही हाथ लगेगी। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गह है, अर्थात ये जीवन सफलता का झूठा घर है कि हमें सफलता मिल गई या सफलता मिलने वाली है। हम उम्मीदें करते हैं, बहुत आकांक्षाएं लगाएं बेटे इस जीवन पर, लेकिन मनु ये श्रद्धा से कह रहे हैं कि हे श्रद्धा, इस जीवन का अंतिम परिणाम दुख है जिसमें निराशा छिपी हुई है। निराशा ही हाथ लगती है, मनुष्य चाह करके भी फिर कुछ नहीं कर सकता, विवश है इस जीवन के प्रति। इसलिए इस जीवन को जी करके अब करना ही क्या। कहा आगंतुक ने सहस ने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बेटे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। आगंतुक ने यानी उन्हें श्रद्धा मनु को समझा रही है कि हे मनु, तुम इस जीवन से इतनी हार क्यों मान बैठे हो? तुम इतने घबरा गए, एक जल प्रलय मात्र प्रकृति में हुई है, और तुम्हारे सारे परिवार के लोग और तुम्हारे सारे मित्र साथी, संसार के सारा प्राणी इसमें डूब गए हैं। इस जल प्रलय में सबका विनाश हो चुका है, लेकिन तुम तो अभी बचे हुए हो, मैं बची हुई हूँ। जब मैं जीवन जीने के लिए तैयार हूँ, कर्तव्य कर्म पर अग्रसर हूँ, तो तुम कर्तव्य पथ पर अग्रसर क्यों नहीं हो? इन दुखों से, इन हताशा से, निराशा से तुम इतने टूट करके विरक्त और वैराग्य भावना क्यों लेके आ रहे हो अपने मन में? कहा आगंतुक ने सहस ने यानी प्रेम सहित कहा, मनु से प्रेम करते हुए श्रद्धा ने कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, घबरा गए, हार बेटे जीवन का दाव, अर्थात इस जीवन की बाजी को तुम हार गए। अर्थात एक कर्मण्य करने पर मनुष्य हार जाता है इस जीवन के दाव को। ये एक बाजी है जिसमें मनुष्य कर्म पथ पर अग्रसर रहते हुए इस जीवन को जीतता है। जीतते मरकर जिसको वीर, अर्थात मरते हुए भी वीर पुरुष
वीर पुरुष अपना परिश्रम करते हुए, अपना पुरुषार्थ दिखाते हुए वो इस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, और तुम तो अपने जीवन का दाव तो खाओ बैठे हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण ये क्षणिक दीन अवसाद। प्यारे विद्यार्थियों, इस पंक्ति से हम आगे की ऑनलाइन कक्षा पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का जो जितना पाठ्यक्रम ये इस चैप्टर का बचा हुआ है, जितनी कविता शेष बची हुई है, वो एक ऑनलाइन कक्षा में पूर्ण नहीं होने वाली है। उस पर भी मुझे 2 ऑनलाइन कक्षाएं और लेकर के आपकी ये पूरी सरदा सर्ग में संकलित सारे पद फिर पूर्ण हो पाएंगे। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी जो इन चैप्टरों के जो वीडियोज ये बन रहे हैं, महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर हम इनको शेयर कर रहे हैं। आप वहाँ से इनका अच्छी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही इनका जो लिंक है वो भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर हमने विषयवार प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, उस पर सारे के सारे वीडियो एक साथ, जब आप लिंक को ओपन करेंगे तो वीडियो सारे एक साथ ओपन हो जाएंगे, और जितने भी नोट्स बने हुए हैं उनकी PDF बना करके हमने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किए हैं और कर रहे हैं। आप वहाँ से भी अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।